हाय गाइस, मैं राहुल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के रिगार्डिंग। तो हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आज एक्सेल का जो नॉर्मल फार्मूलाज हम मतलब जो यूजफुल लाइफ में नॉर्मली इन द ऑर्गेनाइजेशंस, इन ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मली हम फार्मूलाज यूज करते हैं, उन फार्मूलाज को हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द एक्सेल्स। मैं एक एक्सेल आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये आपका एक्सेल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मूलाज यूज करना है। ओके, तो नॉर्मली इन द बेसिक एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन हमको क्या करना पड़ता है कि एक सम ऑफ टोटल, मतलब हमें सम ज्यादातर यूज होता है हमारा, कि सम कैसे करते हैं, सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। ओके, तो हम सम का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सम का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया विथ डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट, तो आपको इन सारे अमाउंट्स का अगर टोटल करना है, तो आपको क्या करना है कि उसके नीचे इज इक्वल टू सम टैब, जो भी आपका अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तो आपको ये पूरा टोटल आ जाएगा, मतलब आपके ऊपर वाले अमाउंट का। तो ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, द बेसिक इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर यूजफुल एंड एनी टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द यूज होने वाला जो सम को फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकेंडली हम क्या देखेंगे कि आपको अगर सपोज कोई सपोज ये रेंट है यहाँ पे, और रेंट के रिगार्डिंग जो भी दूसरे आइटम्स है, मतलब सपोज एक दूसरा शीट है आपके पास, लाइक दिस टाइप्स ऑफ शीट। और यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे तो बहुत सारे रेंट्स के बहुत सारे आइटम्स है, यहाँ पे है, नीचे है, तो अलग अलग रेंट्स के आइटम है। और आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड उसका सम लेना है कि मैंने रेंट के ऊपर कितना खर्चा किया। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला देना है इज इक्वल टू सम इफ टैब। तो आपको किसके साथ लेना है कि आपको क्या करना है कि यहाँ का जो रेंट है उसका टोटल मुझे किसके साथ चाहिए, इसके साथ चाहिए। और वैल्यू किधर से होना चाहिए आपका, कि ये वाला वैल्यू होना चाहिए। ओके, बाद में आपको क्या करना है कि उसका ब्रैकेट कंप्लीट करना है। और यहाँ पे जो जिसके अंदर आपको उसको लिंक करना है उसके सामने एट द रेट का सिंबल लगाना है। और मेरा जो अमाउंट है सारा वो डॉलर्स में है, इसलिए मैं उसका डॉलर रेट लूंगा। और बाद में एंटर करना है आपको। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया है कि आपका जो रेंट था उस रेंट का सारा कंसोलिडेटेड अमाउंट का टोटल यहाँ पे आ गया, जिस शीट के साथ आपको उसको कंपेयर करना था। तो ये सेकेंड फॉर्मूला जो हमने अभी देखा सम इफ के रिलेटेड। ठीक है, बाद में हम देखेंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वी लुकअप क्या करते हैं, हम मेनली हम क्यों यूज करते हैं कि सेम सम इफ जैसा ही, सपोज ऐसा समझ लो कि हमारे पास अगर रेंट है, और उसी रेंट का अगर टोटल हमें निकालना है दूसरे शीट से, या बहुत सारे आपके पास लाइन आइटम्स है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम्स आपके पास है, तो उसमें से आपको सिर्फ रेंट का टोटल खींचना है। तो फिर से आपको एक सेकेंड फॉर्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप, ओके, वी लुकअप को यहाँ पे टैप करना है। बाद में रेंट है तो रेंट को उसको सिलेक्ट करो। बाद में जिस शीट से आपको उठाना है उस शीट को क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे शीट को आप सिलेक्ट करोगे। जब आपका ये पूरा शीट का सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, एक कॉमा करना है। और उसके बाद आपका रेंट में उसके सामने मतलब कौन से कितने नंबर पे आपका वो अमाउंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो टेबल दिया था उसका नंबर नंबर ऑफ लाइन आइटम कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे थ्री, थर्ड पे आपका वैल्यू है। बाद में एक कोमा, उसको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए एग्जैक्ट मैच के ऊपर एंटर। तो अभी क्या हुआ कि आपका रेंट का जितना वैल्यू था आईएनआर में है ये, तो जितना आईएनआर का वैल्यू मुझे इसको, मेरे एक्चुअली मेरा ये डॉलर में वर्किंग है इसलिए मैं आपको फिर से इसको डॉलर रेट को कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो ये देखो 240, मतलब 240 का रेंट का टोटल था। उसमें क्या होता है कि मैंने इधर से देखा, मतलब अगर मैं लिंक टेबल जो है मेरा बैक साइड में, और मेरा रेंट का वैल्यू इधर से, मतलब
नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर करना है तो ये एंड टू नेक्स्ट था, ये रेंट के सामने देखो मेरा 17,475 का मेरा अभी जस्ट यहाँ पे टोटल आया था। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हुआ, ये मैंने डॉलर रेट को कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे लिया था। अगर आप आईएनआर में देखोगे तो 17,475, जो अभी देखो 17,475 यहाँ से उन्होंने रेंट का टोटल खींच लिया। तो ये था वी लुकअप का। तो ये वी लुकअप का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, या सम का फॉर्मूला। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे और एक पाइवट टेबल हम जब बात करते हैं कि पाइवट टेबल हम कैसे कर सकते हैं। तो पिवोट टेबल देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक इंसर्ट करना पड़ेगा रो। बाद में यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाओगे, ऊपर होम के बाजू में जो है यहाँ पे पिवोट टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, वहां पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, सिलेक्ट द टेबल रेंज। सपोज अगर मेरा ये टेबल हम पकड़ते हैं, इसका ये टेबल है और इसका रेंज हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेट, मैं पहला टेबल रेंज सिलेक्ट करूंगा। ओके, ये टेबल रेंज है और इसको मैं क्या करूंगा, कौन से शीट पे, तो न्यू शीट पे करूंगा। ओके, तो पिवट टेबल फील्ड इज नॉट वैलिड। ओह माय गॉड, उसका क्या हुआ? ओके, एक्चुअली मेरे पास जो डेटा है उसके ऊपर पिवट टेबल लगेगा नहीं, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पिवट टेबल पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे, और टेबल को रेंज दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि सपोज अगर मेरा इतना सारा मेरे पास अभी डेटा है, तो मुझे इसमें क्या करना है कि फ्रीज करना है। मतलब मुझे सिर्फ ये वाला शीट है, उसके सामने कितना अमाउंट्स आया या कितना अमाउंट्स है। और यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे आगे लाइन आइटम्स होते हैं, या नीचे भी मेरे बहुत सारे लाइन आइटम्स है, लेकिन मेरा हेड अगर, मतलब मुझे डिस्क्रिप्शन हिलना नहीं चाहिए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ऊपर वाला हेडिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यूज में जाने के बाद हमें क्या करना है, फ्रीज पेन्स, इस पे क्लिक करोगे तो फ्रीज कौन से टेबल को, आपको ऊपर, ऊपर वाला दो हेडिंग्स, मतलब ये वाला दो हेडिंग्स और ये वाला आपका हिलना नहीं चाहिए। तो आप अगर इसको ड्रैग करोगे, कहाँ पे देखो, हम मैं राइट पे ड्रैग कर रहा हूँ तो देखो ये हिल नहीं रहा। मतलब ये जो मेरा ये जो आइटम है, इसके साथ मुझे कंपैरिजन करना है, इसलिए क्या हो रहा है कि मेरे ये हिल नहीं रहा। मैं आगे नीचे अगर जाऊंगा तो देखो, ऊपर वाला हिल नहीं रहा, संकेत वाजपेयी जैसे ऊपर दिखा 8155, तो ये मेरा हिल नहीं रहा। तो क्या होता है कि मैं, मेरे हेड्स जो है वो मुझे प्रॉपरली समझ में आएगा कि मैं कौन से हेड के नीचे मैं काम कर रहा हूँ और कौन से डिस्क्रिप्शन के सामने मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये हम यहाँ से फ्रीज पेन्स को एक्टिवेट करके हम यहाँ से देख सकते हैं। बाद में अगर हमें यहाँ पे ये नेम का फॉर्मेट अगर चेंज करना है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइप के लैंग्वेजेज एक्सेल ने दिया दे के रखा है। यहाँ से हम देख सकते हैं द हैंड्स, तो ये हैंड्स लैंग्वेज आ जाएगा। बाद में इसका साइज आपको अगर इंक्रीज करना है तो 10 करना है, आपको पहले इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका साइज कितना लेना है, 20 लेना है। तो ये देखो, ये बड़ा हो गया तो ये 20। देन अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बोल्ड कर सकते हो, उसको इटालियन मार्क कर सकते हो, उसको अंडरलाइन दे सकते हो, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो कलर दे सकते हो, और अदर टाइप्स के भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप अगर ये जो अमाउंट्स है इनके अंदर का कलर्स चेंज करने का है आपको, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे कलर्स कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं रेड करता हूँ यहाँ पे, तो ये रेड कर सकते हो। तो आगे जाके आपको अलाइनमेंट से जो भी आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, तो उन अलाइनमेंट्स को भी आपको सेटल्ड कर सकते हो। आपको यहाँ पे अगर कॉमा नहीं है, अभी यहाँ पे मैंने कॉमा दे के रखा है, अगर कॉमा नहीं है तो आपको कॉमा भी यहाँ पे दे सकते हो। तो डेट्स अगर डालना है तो यहाँ इसी, कभी कभी क्या होता है हमें बहुत सारे एक्सेल, एक्सेल बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, इसमें हम आप अनलिमिटेड एक्टिविटीज कर सकते हो। मतलब आपके हिसाब से डेटा आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, ऐसा है। तो आपको आगे जाने के बाद अगर टेबल्स इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे टेबल्स है। तो वेट ऑफ मूवमेंट, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अलग शीट पे, तो यहाँ पे टेबल्स है, तो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट बना सकते हो आप ऐसा। यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे क्लिक करोगे, इस एरो एरो को सिलेक्ट करोगे, ये आपका टेबल सिलेक्ट हो गया।
तो इस टेबल के ऊपर आप ऊपर डिस्क्रिप्शन देने के बाद नीचे आपके कोई भी एक्टिविटीज, नंबर्स, लाइन आइटम सब बता सकते हो। ऐसा मतलब दिस इज द नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करना एक्चुअली एक्सेल पे पॉसिबल नहीं है। एक्सेल बहुत वास्ट है, बट ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन से, बेसिक इंफॉर्मेशन से मतलब कलर करना, बॉर्डर करना, इटालियन मार्क करना, साइज कम ज्यादा कैसे करते हैं, फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, या wrap टैग्स, मर्ज सेंटर, कॉमा वगैरह देना होगा, सम इफ फॉर्मूला, सम इफ, सम, एवरेज, वीलुकअप, पिवट टेबल कैसे देते हो, इतने सारे चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखे। बाकी डीपली जो कुछ अगर आपको क्वेरी रहेगा तो वी विल डिस्कस दिस थिंग आफ्टर in 2 or 3 lecture also. Okay, thank you so much for the watching this video.